अवतार, नील माधव अवतार, अर्चा अवतार, ये सारे करके भगवान जगन्नाथ जी का अवतार जो हुआ है वो है क्या? तो हम एक कहानी क्या सत्य है, लिखा पढ़ी में है, तो मैं अपने आप कहानी नहीं बना रहा हूं। भगवान द्वारिका में रह रहे थे, 16,108 रानियां उनकी थी, अति रूपवती थी, ज्ञानवती थी, हर तरह के जितने भी गुण होने चाहिए। आखिर 16,108 में से कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन की बात है, रुक्मिणी ने रात को लगभग 12-1 बजे देखा भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में, देखा भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और उनके मुंह से राधा 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 नाम निकल रहा था। रुक्मिणी जगी और उन्होंने सुना, सोच में पड़ गई कि आखिर जिसके पास 16,108 रानियां हैं, उसे भी किसी राधा की जरूरत पड़ी है क्या? संदेह पैदा हो गया। उन्होंने जानने की इच्छा की कि आखिर पूछें, लोगों से हम जाने और राधा कौन है। स्थिति यह रही कि भगवान द्वारकाधीश द्वारिकापुरी में विराजमान है, वहां ब्रज का कोई आदमी नहीं है जो इनकी रास लीला देखे हो, गोपी गीत देखे हो, गोचारण देखा हो, और मित्रों के साथ जो ये गोचारण किया करते थे, उस लीला को वहां जानने वाला कोई नहीं था। इन्होंने सोचा किससे मैं पूछूं। सोचा बाबू जी ब्रज में रहे हैं, अब ये ब्रज जाते नहीं, ब्रज में रहे हैं, यदि उनसे हम पूछना चाहे तो वो हमारे जेठ लगते हैं, उनसे मैं कैसे पूछूं। बाकी वहां ब्रज का कोई था ही नहीं। तो अंततः इन्होंने कहा एक ही व्यक्ति है जिससे यह शंका मैं समाधान कर सकती हूँ, वह है रोहिणी। रोहिणी हर जगह आती जाती रहती थी। गई रोहिणी जी के पास, कहा माता जी एक प्रश्न है हमारे सामने एक विकट समस्या है, आप ही इसका समाधान कर सकती हो। आखिर ब्रज में आप रही हैं, यहाँ भी आप रह रही हैं, बताइए राधा कौन है? राधा कौन है? एक प्रश्न और भी बीच में आएगा, तो दीजिए ध्यान दिलाइएगा। आपने लिखा है राधा गोविंद निवास। मैं एक प्रश्न पैदा कर रहा हूँ, लेकिन इसका समाधान बड़ा ही अच्छा है। ये मत समझिए मैं प्रश्न पैदा कर रहा हूँ, लिखा है, लेकिन